हमारे संवाददाता ने राजेश टोपे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब से भी बात की कि वेंटिलेटर मराठवाड़ा में भविष्य में बढ़ सकते हैं क्या, तो उसको लेके राजेश टोपे साहब ने क्या कहा आप देख सकते हैं। सर वेंटिलेटर मराठवाड्यात वेंटिलेटरची संख्या वाढणार आहे? अजिबात कमी नाहीये, वेंटिलेटर सगळे रिकामे आहेत। ओके सर, बात करने का सिर्फ मकसद यही है कि जहां एक और राजेश टोपे साहब को लग रहा है कि वेंटिलेटर की संख्या, वेंटिलेटर की तादाद बहुत ज़्यादा पैमाने पे है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो सही जगह पे जो गरीब पेशेंट है या जो सचमुच हकदार है, जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे मरीजों तक वो वेंटिलेटर पहुंच रहा है क्या? पैसों के अभाव के कारण कई लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या जो लोगों ने गवर्नमेंट के वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए, क्या ये लोग उनके जिम्मेदार हैं? इन्होंने किससे पूछ के पीएम केयर से आए हुए वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए? इनको भी पूछना चाहिए, इन पे भी सवाल खड़े होना चाहिए। वेंटिलेटर आखिर औरंगाबाद में इसकी संख्या कितनी है? आज औरंगाबाद के खासदार, एमपी, सांसद इम्तियाज जलील साहब ने जो है 61 वेंटिलेटर जो गवर्नमेंट पीएम केयर की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आए थे, तो उनमें से जो प्राइवेट हॉस्पिटल को डोनेट किए गए उसके बारे में मुद्दा उठाया। काफ़ी अच्छी बात है कि सांसद साहब इस तरीके के मुद्दे उछाल रहे हैं। उठाया था कि गवर्नमेंट के जो वेंटिलेटर्स आए हुए हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं, यानी कि देखिएगा आप कि एमजीएम हॉस्पिटल को 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं, एपेक्स को 2 हॉस्पिटल, मानिक हॉस्पिटल को 3 वेंटिलेटर्स दिए हैं, वायस खेड़कर हॉस्पिटल को 5 वेंटिलेटर्स दिए हैं, सावंगीकर हॉस्पिटल को 2। 60 हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के अंदर आए थे, 60 वेंटिलेटर्स सिविल हॉस्पिटल के लिए आए थे। उसमें से सिविल हॉस्पिटल ने सिर्फ अपने पास 7 रखा और बाकी है तो पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बांट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हमसे ये मांग करी थी कि हम भी अपना वेंटिलेटर्स बढ़ाएंगे, आईसीयू बेड्स बनाएंगे, तो हमारे को ये दिया जाए करके। सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार की इतनी करोड़ों रुपये की बिल्डिंगें बन के तैयार है, हॉस्पिटल्स तैयार है, सुपर स्पेशलिटी की जो बिल्डिंग बनी है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स ना देते हुए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देने का जो निर्णय किया गया है वो टोटली गलत है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसा लेते हैं पेशेंट्स से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, लेकिन अपने पास महज 7 वेंटिलेटर्स रखना और बाकी के पूरे खैरात के तरह बांट देना, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने इतनी जो चीख के मांग की थी कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, मैंने खुद ने अपने पैसों से हमारे खासदार निधि के अंदर से मैंने 6 वेंटिलेटर्स घाटी को दिया। मुझे अगर पता रहता था कि मतलब अगर ये खैरात बांट रहे हैं पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो मैं देता नहीं था, लेकिन ये है कि वेंटिलेटर्स आ गए हैं, अब उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद में हमने जो बातचीत की है अलग अलग अधिकारियों से, उनके ज़रिए हमारे पास जो डेटा आया है तो टोटल वेंटिलेटर की संख्या कितनी है। हमने घाटी हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर कानूनबाला येड़ीकर से बात की वेंटिलेटर के बारे में, तो हमें पता चला कि घाटी में टोटल वेंटिलेटर की संख्या है, तादाद है 149। उसके बाद हमने बात की डॉक्टर सुरेंद्र कुलकर्णी मिनी घाटी से, उन्होंने कहा कि उनके पास वेंटिलेटर की संख्या है 18। उसके बाद हमने बात की डॉक्टर नीता पाडलकर, लेकिन नीता पाडलकर मैडम ने जो है उनके जो असिस्टेंट हैं, उनके जो सहयोगी हैं डॉक्टर चिक्से मैम, उनको कहा हमें आंकड़ा देने के लिए, तो उन्होंने बताया कि टोटल महानगर पालिका के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल आते हैं उसके अंदर 76 वेंटिलेटर अवेलेबल है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी जो है महात्मा फुले योजना का मुद्दा काफ़ी गर्म है। महाराष्ट्र शासन ने जो राशन धारक है औरंगाबाद जिले के, जिसमें न केवल पीले और केशरी मगर सफ़ेद राशन कार्ड धारकों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, और उस स्कीम के मुताबिक हर उस राशन धारक को जो एडमिट है खासगी हॉस्पिटल में, उसको 2.5 लाख रुपए तक का जो दवाखाने का खर्चा है वो फ्री में उसको मिलना चाहिए। अब वो खर्चा फ्री में नहीं हो रहा है और दवाखाने सबसे चार्ज कर रहे हैं, पूरा पैसा चार्ज कर रहे हैं, यहाँ तक कि डेड बॉडीज भी नहीं दे रहे हैं जब तक पैसा नहीं आता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस इंश्योरेंस सोसाइटी से ये पैसा आता है, उस इंश्योरेंस सोसाइटी का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है एक
जनवरी 2018 से 6 अगस्त 2020, उसमें ये देखा गया है कि ये इंश्योरेंस कंपनी ने इन्हीं हॉस्पिटल्स को तकरीबन 250 करोड़ रुपया अभी तक दिया है। इस 1 जनवरी 2018 से लेकर के 6 अगस्त 2020 तक 250 करोड़ रुपया औरंगाबाद शहर के हॉस्पिटल्स को दिया गया है। तो मैंने अभी मंत्री महोदय से मुलाकात की। मैंने मंत्री महोदय जो शासन के प्रतिनिधि हैं उनको इस बात का इत्तला दिया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सरकारी पैसा इस इंश्योरेंस कंपनी में गया है गरीबों के लिए, राशन धारकों के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इंश्योरेंस कंपनी, अगर हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले रहे हैं और इधर लोगों से भी पैसे ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों का पैसा वापस होना चाहिए, रिफंड होना चाहिए। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड रहता है, इस स्कीम के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो किसके पास जाने का, ये जिसका ये किरदार होता है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उनको उन्होंने आदेशित किया कि इसमें चौकसी करो और इसमें रिजल्ट हो। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अभी तुरंत 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर रिजल्ट देना चाहिए। लग रहा है कि 32 करोड़ रुपया हर दवाखाने को मिल रहा है और वो लोग जो पेशेंट उनके पास आ रहा है उससे भी पैसा चार्ज कर रहे हैं इलाज का, कोविड-19 के पेशेंट का। तो इस तरीके के जो चार्जेस ले रहे हैं, जो लोगों से ले चुके हैं चार्जेस, क्या वो चार्जेस, क्या वो पैसे ऐसे पेशेंटों को वापस दिए जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है सरकारी गवर्नमेंट के थ्रू पैसा इन्हें आ रहा है। तो चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो या कोई पॉलिटिकल लीडर्स हो, इन सब में पीस जो रहा है वो पेशेंट है, मरीज है और मरीज के रिश्तेदार है, एक आम आदमी है जिससे पैसा वसूला जा रहा है। तो हमारा सिर्फ विटनेस मीडिया का इतना ही कहना है कि ये चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं नहीं रहते हुए, भाषणबाजी नहीं रहते हुए, ग्राउंड लेवल पे इस पे वर्क किया जाए। जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल्स दोषी है इसके पीछे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मीनवाइल मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरीके से बीच में कई लोगों ने शिकायतें दर्ज की थी कि हमारे पास डॉक्टर्स काफ़ी सारे चार्जेस ले रहे हैं, उस टाइम यहाँ के कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग ली और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर IMA के डॉक्टर रंजलकर साहब जो है वो उसके कमेटी के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थी, उनके ही मैनेजमेंट के लोग इस कमेटी के मेंबर थे। तो आज तक उस कमेटी ने जो लोगों से ज्यादा बिल लिया गया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, ये आज तक साबित नहीं हुआ।